नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुद्ध वैज्ञानिक हूँ और तर्क की कसौटी पर कसकर ही सत्य और असत्य का निर्णय करता हूँ। परंतु इस एक घटना ने मेरे सारे विश्वास को आमूल चूल हिला दिया है। यह सन 80 की घटना है। श्री माल जी आए हुए थे। उसी दिन इलाहाबाद से प्रातःकाल की ट्रेन से अशोक कुमार भी दिल्ली आ गए थे। उनके कई कई बार टेलीफोन मेरे यहाँ आते थे। जब भी गुरुदेव का दिल्ली आगमन हो तो मुझे उनसे मिलना जरूरी है। जोधपुर मेरे लिए बहुत दूर पड़ जाता है। अतः एक दिन पहले मैंने ही उसे टेलीफोन पर इस आशय की सूचना दे दी थी और वह प्रातःकाल की गाड़ी से दिल्ली आ गया। मैंने अशोक कुमार को पहली बार देखा। दुबला पतला, सांवले से रंग का व्यक्ति। इलाहाबाद में कई कारें, नौकर चाकर, मान सम्मान सब कुछ है, परंतु उसकी बात से ही पता चला कि वह जन्म से ही पेट के रोग से पीड़ित है। उसका लगभग 6 वर्षों से गुरुजी से संबंध संपर्क है। यद्यपि अपने पेट के रोग के लिए उसने कई बार गुरुजी से निवेदन किया, परंतु उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैंने ही इस बात को उठाया, क्योंकि बात उठाने के 1 घंटे पहले ही अशोक कुमार के पेट का दर्द बढ़ गया। जब दर्द बढ़ जाता है तो असहनीय हो जाता है। वह जमीन पर बिन पानी की मछली की तरह तड़फड़ाने लगा। दर्द के मारे आंखें बाहर निकलने लगी और उसका सारा शरीर नीला नीला सा होता जा रहा था। ऐसी स्थिति लगभग 15-20 मिनट रहती है और फिर स्वतः पेट का दर्द ठीक हो जाता है। मेरी पत्नी और मैं उसे इस प्रकार से छटपटाते हुए नहीं देख पा रहे थे। जब वह कुछ ठीक हुआ तो उसने लगभग रोते हुए कहा कि मैंने लाखों रुपए इस रोग को मिटाने के लिए खर्च कर दिए हैं, डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों पर पानी की तरह पैसा बहाया है। सैकड़ों एक्सरे ले लिए हैं, पर रोग का पता ही नहीं चलता। दिन में एक बार तो निश्चय ही यह दर्द बढ़ जाता है, और जब दर्द बढ़ता है तो मुझे कुछ भी भान नहीं रहता। उस समय तो ऐसी इच्छा होती है कि यदि मेरी मौत हो जाए तो इससे कई गुना ज्यादा सुख मिले। और मैं देख रहा था कि उस दर्द को स्मरण करते ही उसकी आंखों में भय उतर आया था। उन्होंने बताया कि मेरा लंबा चौड़ा व्यापार है। नौकर चाकर, भोग विलास की सभी वस्तुएं मेरे घर में विद्यमान है। आज मैं 32 वर्ष का हो रहा हूं, परंतु पिछले 20 वर्षों से मैं केवल मूंग के पानी पर ही जिंदा हूं। डॉक्टरों ने बिना चुपड़ी हुई रोटी और मूंग की दाल का पानी लेने के लिए कहा है। नौकर चाकर मिठाई खाते हैं, कारों में दंदराते हुए घूमते हैं, और मैं इन सब का मालिक होते हुए भी अपाहिज की तरह पड़ा रहता हूं। और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। फिर उसने गुरुजी के चरणों को पकड़ते हुए कहा, मैं अपनी यह दास्तां कई बार आपके सामने रख चुका हूं, पर आप पर पता नहीं क्यों कोई असर नहीं होता। आज मैं यही निश्चय करके आया हूं कि या तो आप मेरा यह दर्द ठीक कर दें या मुझे अपने हाथों से मौत दे दें। अब मैं इस प्रकार के दर्द को सहन नहीं कर सकता। हम सब गुरुदेव के चेहरे की ओर ताक रहे थे। एक क्षण उनके चेहरे पर आवेश आया। दूसरे ही क्षण उन्होंने शांत होकर कहा, तुम्हें पेट का दर्द भोगना बाकी है। तुमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार तो यह दर्द बहुत कम है। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम लगभग 6 वर्षों से मेरे यहां आ रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें यह सब क्यों भोगना पड़ रहा है? अशोक ने उत्तर दिया, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। नित्य संध्या गायत्री आदि करता हूं, दान आदि यथासंभव देता रहता हूं, अन्न क्षेत्र खोल रखा हूं, और हर वर्ष चित्रकूट जाकर साधु संतों को 9 दिनों तक भोजन कराता हूं। फिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मुझे इससे भी ज्यादा कष्ट भोगना चाहिए? इसका उत्तर अभी 3-4 घंटों में मैं दूंगा, पर इसके लिए
हमें यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर कार में पावागढ़ चलना पड़ेगा, जो दिल्ली देहरादून रोड पर स्थित कस्बा है। मैं तैयार हो गया। मेरी पत्नी भी इस रहस्य को जानना चाहती थी। कार से हम गुरुजी के साथ अशोक को लेकर चल पड़े। देहरादून रोड पर लगभग 60 किलोमीटर जाने पर दाहिनी तरफ एक कच्चा रास्ता जाता है, जो पावागढ़ पहुंचता है। इस सड़क से लगभग 35 किलोमीटर है। रास्ता पक्का न होने पर भी उस पर कार आसानी से जा सकती है। पावागढ़ सन 47 से पहले ठाकुरों का गढ़ था। जब हम पावागढ़ पहुंचे तो लगभग दिन के 2 बज रहे थे। यह छोटा सा कस्बा है और 10,000 की आबादी है। हमारी कार गांव के बीच गड़ी के पास रुकी। गड़ी के पास में ही 3-4 बनियों की दुकानें हैं। एक दुकान के पास हम रुक गए और कार से नीचे उतरे। दुकान के बाहर ही एक वृद्ध चौधरी बैठे हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 90 के आसपास रही होगी। इतनी उम्र होने के बावजूद उनकी कद काठी मजबूत थी। हम सब चबूतरे पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। लोग आश्चर्य से हमें देख रहे थे। मैंने शंका समाधान के लिए कहा कि मैं ठाकुर साहब से मिलने के लिए आया हूं। वृद्ध सज्जन ने पूछा, क्या भोम सिंह जी से? मैंने उत्तर दिया, हां। उसने कहा, वे इस समय गड़ी में ही खाट पर पड़े होंगे। उन्हें तो लकवा सा हो गया है, इसीलिए अधिकतर खाट पर ही पड़े रहते हैं। श्री माली जी ने पूछा, आपने तो काफी उम्र जी है, क्या आपको भोम सिंह जी के पुत्र के बारे में कुछ जानकारी है? सुनते ही उस वृद्ध का मुंह कड़वा सा हो गया। बोला, वर्तमान ठाकुर भोम सिंह के पुत्र का नाम अशोक सिंह था, पर आप उस दुष्ट का नाम न लें, तभी अच्छा है। वह आदमी नहीं था, राक्षस था, राक्षस। उसने गांव की एक भी बहू बेटी को नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ आज से 35 वर्ष पहले वह भरी जवानी में ही मर गया। हम सब उसके मुंह से निकलते घृणा के शब्द सुन रहे थे। बात आगे बढ़ाते हुए वह बोला, वह दुष्ट तालाब के किनारे जाता और बंदूक के छर्रों से नित्य लगभग 1000 चिड़ियाओं को मारकर घर लाता तथा अपने रसोइये से उन चिड़ियों की जीभ का शोरबा बनवाकर उससे भोजन करता। इस प्रकार वह दुष्ट नित्य सैकड़ों चिड़ियों को मारकर उनकी जीभ की तरकारी बनाकर क्षुधा शांत करता। कहते कहते उस वृद्ध ने घृणा से जमीन पर थूक दिया। फिर बोला, वह जहां कहीं पैदा हुआ होगा सुखी नहीं होगा। उसके पेट में जितनी चिड़ियाएं गई हैं, उसके अनुसार जीवन भर वह पेट की बीमारी से तड़पेगा या उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। इतना तो पक्का समझिए बाबूजी, भगवान के यहाँ न्याय अवश्य है। वह तड़प तड़प करके ही मरेगा। हमारे पास बैठा अशोक यह सब सुन रहा था और उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। हम उस वृद्ध सज्जन को लेकर गड़ी में गए। वहां ठाकुर भोम सिंह जी पलंग पर चित पड़े हुए थे। हम जाकर आसपास बैठ गए। कुशल क्षेम के बाद जब उनके इकलौते दिवंगत पुत्र अशोक की चर्चा चली तो उनकी आंखों में आंसू अवश्य आ गए, पर बोले, अच्छा हुआ वह राक्षस मर गया, और आगे के शब्द उनके गले में ही रुंध गए। बारादरी में जहां ठाकुर साहब लेटे हुए थे, वहीं पर उनके परिवार के बड़े बड़े फोटो लटके हुए थे। उन फोटोओं में से ही एक फोटो अशोक सिंह का था। उस वृद्ध चौधरी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही अशोक सिंह है, जिसकी मृत्यु बंदूक साफ करते समय अचानक गोली छूट जाने की वजह से हो गई थी। हम सब पास जाकर उस फोटो को देखने लगे और आश्चर्य की बात यह थी कि उस फोटो और वर्तमान अशोक में अत्यधिक सामान्य था। फर्क इतना ही था कि फोटो में चेहरे पर मूछें थी और वर्तमान अशोक का चेहरा सफाचट था। इसके अलावा नाक, कान आदि में कोई भी अंतर नहीं था। अशोक पश्चाताप और दुख से बेहाल सा हो गया था। सारा चेहरा आंसुओं से तरबतर था।
घड़ी से बाहर निकलकर हम कार तक आए, तब श्रीमाली जी ने अशोक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम्हें और कुछ प्रमाण चाहिए कि तुम्हारे पेट में यह दर्द क्यों है और तुम क्यों इस दर्द को भुगत रहे हो? भारी मन से हम सब कार में बैठ गए, पर आज भी रह रहकर मेरे मन में विचार आता है कि यह सब क्या था। वास्तव में इस इंसान के कई भोगों का संबंध अवश्य ही हमारे पूर्व जन्म के कृत्यों से होता है। इसके बाद अशोक गुरुजी के बताए रास्ते पर चलकर सैकड़ों मन अनाज अपने हाथों से चिड़ियों के झुंडों के बीच बिखराता और बराबर 2 वर्षों तक एक विशेष मंत्र का जाप करता रहा। अब 7 महीनों से उसे किसी प्रकार का पेट का दर्द नहीं रहा और वह भर पेट भोजन करने लगा। यह एक उदाहरण नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु शरीर की समाप्ति का सूचक है, जीवन की समाप्ति का नहीं। जीवन का तो इसी प्रकार क्रमबद्ध विकास और गति बनी रहती है। पिछले जीवन का जिनसे हमारा संबंध होता है, जब तक पुनः उनसे मिलना नहीं होता, तब तक आत्मा में एक विशेष छटपटाहट बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी खाली खाली सा है, पर उनसे मिलते ही एक अपूर्व सुख, एक अनुपम शांति प्राप्त हो जाती है। भारत में मदालसा साधना कई वर्षों से प्रचलित है, जिसके माध्यम से अपने पूर्व जीवन को भली प्रकार देखा और पहचाना जा सकता है। साधना के बाद जब हम उस जीवन को देखते हैं तो विश्वास नहीं होता कि वर्तमान जीवन के जो हमारे परिचित हैं, उनमें से कई व्यक्तियों से पिछले जीवन में भी संबंध रहे हैं। इसके बाद पश्चिम भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि जीवन स्वतंत्र नहीं है, अपितु पिछले जीवन के कार्यों का प्रभाव इस जीवन पर भी अवश्य पड़ता है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।